अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। गर्मी की शिद्दत में भी इजाफ़ा हो रहा है और कवानीन की जो हिद्दत है ना वो भी कुछ स्लो नहीं है। आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानिब से पहले भी काफ़ी दफ़ा इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ अनाउंसमेंट की जा चुकी है, इन्फॉर्मेशन शेयर की जा चुकी है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है ओमान में, स्पेशली जो नॉन ओमानी हैं, दूसरे ममालिक के लोग जिनकी ओमान में कंपनियां हैं, बिज़नेस है, किसी भी कैटेगरी की कंपनी है, आपकी सीआर बन चुकी है और उसको 1 साल हो चुका है, तो आपके पास 3 महीने टाइम है। विदिन 3 मंथ, ये मई 5 को पहला सर्कुलर जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानब से। तो हो सकता है अभी तक लोग जो है वो फॉलो नहीं कर रहे। ज़्यादा लोग जो हैं वो ईद के चक्कर में थे कि जी जून बड़ी ईद गुजरेगी तो फिर बड़ा काम करेंगे। आज 15 जून है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानब से मेकनिज़म जो है वो एक ओमानी रखने वाला जो कानून है ना कंपनी में, उसके मतलब उन्होंने एक प्रॉपर मेकनिज़म जो है दोबारा से थोड़ा आसान अल्फाज में शेयर कर दिया है। वही सारी तफसीलात आपके साथ अभी भी शेयर करेंगे। तो वो तमाम लोग जिनकी कंपनी को बने हुए 1 साल गुजर चुका है, वो विदिन 3 मंथ टाइम जो है उनके पास, मई 5 के बाद आप 3 महीने देख लें कि वो मैकेनिज़्म देंगे कि वो एक ओमानी को कैसे हायर करना चाहते हैं। ठीक है जी। और रिक्रूटमेंट में बी कंप्लीटेड आइदर डायरेक्टली और थ्रू अ क्लियर एम्प्लॉयमेंट प्लान दैट रिजल्ट इन एक्चुअल हायरिंग। ठीक है। रिक्रूटमेंट डायरेक्ट भी हायर कर सकते हैं, प्रॉपर जिस तरह के एम्प्लॉय को हायर किया जाता है, या जो भी उनका बेहतर प्लान है उसको परमानेंट हायर करने का वो। टोटल बैन ऑन इशूइंग न्यू वर्क परमिट विल अप्लाई एनी नॉन कंप्लाइंट एस्टेब्लिशमेंट रिगार्डलेस ऑफ एम्प्लॉय काउंट। अगर आप ओमानी हायर नहीं करेंगे कंपनी में, एक ओमानी कम से कम होना चाहिए। दूसरे हैं नहीं है, नो मैटर, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे डजन मैटर, गवर्नमेंट को इससे नहीं है। जिसकी सीआर बनी हुई है उसने ये रूल ज़रूर फॉलो करना है। तो टोटल बैन हो जाएगी जी, आपको कोई परमिट इशू नहीं होगा और ऑनलाइन आपकी सर्चियाँ महदूद कर दी जाएंगी। और चौथा पॉइंट है जी इसी का, या ग्रेस पीरियड ऑफ नो मोर देन 3 मंथ विल बी गिवन फॉर डेट ऑफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। 5 मई को नोटिफिकेशन आया था, तो उसके बाद 3 महीने का टाइम है। आप देख लें, 1 महीना तो गुजर गया, सवा महीना। द mechanism हैज़ बीन डेवलप्ड इन कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स के ज़रिए कंपनी सारा कुछ बनता है और उसके साथ जो है मेकनिज़म इन्होंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, उन्हीं की कोऑर्डिनेशन से हुआ है। तो बाकी फिर एक्शन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री वाले लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी, लोग जो हैं काफ़ी जिनकी कंपनी सस्पेंड हुई हुई हैं, वो वीज़ा चेंज करने जाते हैं, उनके लिए मसला है। कंपनी कैंसिल करने जाते हैं, उनके लिए मसला है। बहुत सारे लोगों ने शौकिया तौर पे, हमने मना किया था कि अगर आपने बिज़नेस करना है तो ही आपने कंपनी रजिस्टर करनी, अदरवाइज शशके के लिए मत कीजिएगा। अभी वो सब लोग लाइन हाजिर हो जाए जड़े तड़प तड़प के वीडियो बनाते सी ना कि जल्दी नस के आओ, अब वो भी जवाब नहीं दे पा रहे। ठीक है, हम लोगों को कहते थे कि भाई संभल के संभल के संभल के, हमने भी लोगों की कंपनियां बनाई, लेकिन ऐसे नहीं किसी को जो है ना गलत इन्फॉर्मेशन दे के नहीं। बहरहाल बहुत लोगों ने लूटा है, तो अभी भी वो कोशिश में है कि लोगों को जो है ना लूटते रहें। तो जिन्होंने नहीं सुना वो अब ये स्लो 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 जो है ना उनको समझ आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी नहीं समझ रहे। उनको लगता है कि कंपनी बनाओ, 5-7 वीज़े कटो, बेचो, बाद में खुद खप्पे हो जाओ और बाकी लोग जो हैं वो जलील होते रहें। तो आपने ये काम नहीं करना। अच्छा, तो उनके लिए फिर मसाइल होते हैं, कंपनी सस्पेंड है, वीज़ा चेंज नहीं कर सकते, कहीं और जॉब करनी है, वो मसला मुल्क से हो सकता है आपको ये फ्यूचर में वो भी बैन लगा दें। बंदा एग्जिट नहीं जाए जब तक जो है उसका मामला क्लियर ना, जब अगर गया हुआ है वापस आए तो उसके लिए फिर ये सारी मसाइल खड़े हो जाएँ। अच्छा, दूसरे वो कंपनियाँ जिनके पास मोर देन 10 वर्कर्स हैं, उनके लिए है जी, वो भी एक ओमानी को मज़ीद रखेंगे। जिनके पास ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, 10 वर्कर हैं, बेशक वो ओमानी हैं, खारजी हैं, उनके पास उनको 3 महीने का भी टाइम दिया गया है कि वो भी एक ओमानी को मज़ीद जॉब के रखें। ठीक है जी। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के तहत उनको नोटिफिकेशन जाएगा इस चीज़ का कि जो वो रखें, जो इन कवानीन को फॉलो नहीं करेगा उनके ऊपर वर्क परमिट का बैन लग जाएगा, उनको वर्क परमिट इशू नहीं होंगे। जिनके पास 10 वर्कर पहले से हैं, अगर वो विदिन 3 मंथ नया बंदा नहीं रखते, उनके ऊपर भी बैन होगा कि वो वर्क परमिट नहीं ले सकते नया। और इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय फीवर दैन 10 वर्कर, जिनके पास पहले से लोग हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो 10 से कम हैं,
ठीक है जी। उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया गया, 6 महीने का टाइम है उनके पास। वो 6 महीने में एक ओमानी को लाजमी जॉब पे रखेंगे, प्रॉपर जॉब पे आपने रखना, नहीं रखेंगे तो उनके साथ भी वही कि जी उनको कोई लाइसेंस इशू नहीं होगा और ना ही उनके परमिट इशू किए जाएंगे। और उसके बाद है जी जो फुल टाइम बिज़नेस ओनर्स हैं उनके लिए, यानी जो बहुत पुराने भी हैं और जिनके पास मॉनेटाइजेशन के कोटे ये वो सब कुछ उन्होंने अचीव कर लिया है, उनको भी 1 साल का टाइम दिया गया है। ये नहीं है कि किसी को माफ़ी है, मानिए को जॉब चाहिए, देनी है, लोकल को सपोर्ट करना है तो हर बंदे ने करना है। खारजी भी इसमें कर रहे हैं, जो लोकल कंपनियां हैं, जो इंटरनेशनल हैं, जितने बड़े से बड़े ग्रुप हैं वो भी करेंगे। वो भी 1 साल उनको टाइम दिया गया है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मॉनेटाइजेशन में 30, 40, 60 लोग परसेंट तक भी लोग जो हैं वो, इवन कि 80% तक भी कंपनियां के लोकल काम करते हैं, 10-20% बाकी नेशनलिटी। तो उनको भी 1 साल का टाइम दिया गया है कि जी वो भी लाजमी तौर पे एक ओमानी को जॉब पे रखें। और इफ़ दे do not currently hold a RIADA card may apply through a small and business enterprise development authority to obtain one and benefit from associated exemption and facilities। अच्छा, उनके लिए RIADA कार्ड है, उसमें काफ़ी जो है वो फीचर्स हैं। बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनके लिए वो कहते हैं ये वो हासिल कर लें, उसमें वो मज़ीद चीज़ें जो हैं उनको, बड़े जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए है। अगर वो नहीं करते फॉलो तो उनको भी पेनल्टीज़ और दीगर जो सपोर्ट होती है गवर्नमेंट लेवल की, उसका सामना करना पड़ेगा। वो सस्पेंड की जा सकती है, पोस्टपोन हो सकती है, उसमें डिले हो सकता है। सही है जी। दैट्स ऑल फॉर नाउ। 15 जून 2025 इतवार का दिन है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानब से एक ओमानी को हायर करने का मतलब जो ख़बर है उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर कर दी हैं। जिन कंपनियों को 1 साल हो चुका है कंपनी बने हुए, आप उसमें काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आपके नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड है, CR उसकी बन गई है, आपको ईमेल मैसेज आना शुरू हो गए। अगर 1 साल गुजर चुका है तो आपको एक ओमानी को रखना है। जिनके पास 10 या इससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं उनको भी एक ओमानी रखना है विदिन 3 मंथ। जिनके पास 10 से कम लोग हैं, ठीक है जी, उनकी कंपनी का बेशक जितने मर्जी अरसा हो गया, उनको भी एक ओमानी नए मज़ीद भी, यानी जिनके पास ऑलरेडी लोग काम कर उनको भी मज़ीद एक नया बंदा रखना ही पड़ेगा जॉब पे। और जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं जिनके मोनेटाइजेशन के टारगेट 30, 40, 50, 60 डिपेंड करता है उनकी टाइप्स के ऊपर भी, कंपनी कैटेगरी के ऊपर, उनके लिए भी लाजमी है कि वो 1 साल के अंदर एक नए बंदे को ओमानी जो है उसको जॉब दें। सो ये थी जी इन्फॉर्मेशन। अब अगर आपके जहन में इसी से रिलेटेड कोई सवाल है तो आपने वीडियो पूरी देख के सवाल करना है, वरना वल्ला ही नहीं प्रॉपर, क्योंकि हमारा टाइम इतना वेस्ट करती है दुनिया, वीडियो नहीं देखते, समझते नहीं हैं, बस थोड़ा टॉपिक देखा, कमेंट दाग दिया, दास्ते हो जी, ना किया करें। ये काम बहुत टफ होता है रिप्लाई करना, और सालों से फिर हम रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत रिप्लाई करने होते हैं। इंस्टा फेसबुक के ऊपर मैं कई दिनों से रिप्लाई नहीं कर पा रहा लोगों को मैसेज का, क्योंकि व्हाट्सएप और कमेंट्स ही इतने होते हैं। तो आपने कमेंट या मैसेज करते हुए चीज़ ध्यान में रखनी है कि वीडियो आपने पूरी देख ली है, जिसकी समझ नहीं आई, ठीक है जी। और अगर वो पॉइंट अगर आप लिखते हैं कमेंट में, मैसेज में, जिसकी वाकई हम एक्सप्लेनेशन नहीं की है, तो फिर हम उसका रिप्लाई करेंगे उधर। अदरवाइज़ वो आप फिर वो वीडियो देखेगा दोबारा, हमें लिख देना है कि री वॉच द वीडियो, प्लीज़ वॉच इट अगेन। ये था, और बाकी भी कुछ खबरें हैं इंजीनियरिंग के हवाले से, इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट के हवाले से, वो एक अलग वीडियो में शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।